हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी बर्ड मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को देख के किस तरह से अंदाजे लगाए जाते हैं या किस तरह से समझा जाता है कि ये क्यों मरा होगा। जाहिर सी बात है, अंदाज़ा सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। बेसिकली हम बॉडी को रीड करते हैं कि जो डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है इसके साथ क्या हुआ होगा, या अंदरूनी बीमारी है या बाहरी तौर पे कोई चोट लगी है, झगड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम जो है अपने तौर पर, जाहिर है कि हम कोई डॉक्टर तो नहीं होते, जितने भी लोगों ने बर्ड्स रखे हैं सारे के सारे डॉक्टर तो नहीं है। बट एक नॉर्मल जो जिसको कहते हैं ना कि विजुअल जो आपकी एग्जामिनेशन होती है वो आप कर सकते हैं। विजुअल डेड बॉडी को जो रीड करना है वो मुझे भी बहुत कम आता है, यानी कि बहुत कम चीज़ें जो मुझे पता होंगी। लेकिन अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है किसी को मुझसे ज़्यादा पता हो, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए। अपनी जो भी उसके पास ट्रिक्स एंड टिप्स हैं हमें ज़रूर दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। क्या है कि पिछले 4-5 दिन से मैं कमेंट्स को उस तरह से पढ़ नहीं पा रहा जिस तरह पहले पढ़ा करता था। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बहुत कम लोग कमेंट्स करते थे और मेरे सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी कम थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कमेंट्स भी उसी हिसाब से आते हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है ना टाइम ले रहा हूँ इन चीज़ों को एडजस्ट करने में, लेकिन आई होप एंड आई प्रॉमिस यू कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं पेंडिंग में चला गया बहुत ज़्यादा कमेंट्स के मामले में, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए और मैंने 7-8 दिन 10 दिन जो है ना देखा ही नहीं, तो वो पेंडिंग में चला गया। लेकिन उन पेंडिंग को मैं जाने नहीं दूंगा। चाहूँ तो मैं न्यूली जो कमेंट है उनको जवाब दे के वहाँ से शुरू कर सकता हूँ आगे तक, सो ऑन जो भी है। लेकिन मैं जो पेंडिंग है उनको भी जवाब देना चाहूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें कि मैं मैनेज कर लूँ। देखें, आपके पास कोई भी बर्ड है ना, अगर वो सडन उसकी डेथ हो गई, आपको नहीं पता कि क्यों हुई है या क्या हुआ है, या फिर कोई ऐसा बर्ड जिसका आपको पता नहीं था, ना वो बीमार था ना कुछ था, आप एक दिन घर आए और आपने देखा कि वो अचानक मरा हुआ है, तो ऐसे बर्ड को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो है वो उसको उल्टा करके उसका वेंट एरिया चेक करते हैं कि वहाँ पर ज़रा से भी जो है ना मार्किंग तो नहीं है, या किसी भी किस्म की ड्रॉपिंग तो हल्की सी लगी हुई नहीं है, थोड़ी बहुत भी। तो अगर वो निशानात हों उसके वेंट एरिया के आसपास, ज़रा से भी निशान हो, कलर आ रहा हो वहाँ पे, या ड्रॉपिंग का कलर आ रहा हो, या ग्रीन कलर आ रहा हो, या ब्राउन कलर आ रहा हो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये बर्ड जो है वो डायरिया से मरा है, या किसी ना किसी पेट के हवाले से बीमारी थी उस वजह से मरा है। अच्छा, मैंने तो ये नोट किया है कि काफ़ी जो बर्ड्स के बच्चे मरते हैं, जैसे चिक्स हैं मिसाल के तौर पे, बजीज़ में ज़्यादा केसेस आते हैं सर्दियों में ये वाले, कि बच्चे जो हैं वो अचानक मर गए, बिल्कुल सही थे, पेरेंट्स भी फीड सही करवा रहे हैं बट वो मर गए। अब समझ नहीं आ रहा क्यों मरे हैं, क्या बात है क्या नहीं है। तो उन बच्चों का असल में क्या है कि बड़े बड़े की ना जो बड़ा पीस होता है वो जब मरता है ना, तो उसका वेंट एरिया चेक करना बहुत आसान है। एक बड़ा पीस आपके पास कॉकटेल हो, लवबर्ड हो, फिशर हो या बजरी हो, वो पीस जब मरता है तो उस बड़े पीस को देखना या रीड करना उसकी डेड बॉडी को, या उसका वेंट एरिया चेक करना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके ऊपर पूरे बॉडी पे फैदर्स होते हैं, तो कहीं ना कोई निशान वेंट एरिया पे नज़र आ जाता है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, या वो वॉमिटिंग भी कर रहा था, तो उसकी चोंच के पास जो दाएं बाएं जो उसके बाल होते हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हो जाएंगे, या नाक के पास से जो है ना, नाक के इर्द गिर्द जो है वो थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड या कोई थोड़ा या लिक्विड होगा, या फिर थोड़ा सा ड्राई ड्राई फील हो रहा होगा। उसके पर जो है वो बता देंगे कि भाई यहाँ पे कुछ लगा है। इसके लगा से मुराद ये कि नाक से जो है मे बी के फ्लू हो रहा हो, उसको नज़ला हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। अब मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। अब दूसरा ये कि बच्चा जो है ना छोटा, जैसे नंगा बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो बॉक्स के अंदर जो बच्चे होते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के या 1.5 हफ़्ते के, या उससे कम कह लें, नंगे बच्चे, पिन फीदर भी नहीं निकले उनके, तो ऐसे बच्चों को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये क्यों मरे। ठीक है। तो बजीज़ में फ़ीडिंग का तो मसला इतना आता नहीं है, क्योंकि बजीज़ जो हैं वो अच्छे से फ़ीड करवाते हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग होती है। फिर भी अगर बच्चे मर रहे हैं आपके पास, तो आपने छोटे बच्चे को सबसे पहले उसका गला चेक करना है। उसका जो फूड पाउच है, जिसको पोटा कहा जाता है उर्दू में, अगर वो भरा हुआ है, उसके अंदर दाना है, तो फिर आपने उसके बाद वेंट एरिया चेक करना है। और वेंट एरिया जो है वो चेक करना इसलिए मुश्किल होता है छोटे बच्चों का, क्योंकि उनके पर तो होते ही नहीं है, निशान कहाँ आएगा, उनके निशानात होते ही नहीं है। तो बेसिकली उनके वेंट एरिया पर ही देखना पड़ता है, जो उनका वेंट होल होता है वहाँ पे चेक करना पड़ता है, जो एनल होल कहते हैं जिसको, जहाँ से वो ड्रॉपिंग्स करते हैं, वो आपको देखना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा बहुत गौर से, कि अगर वहाँ पे ड्राइनेस है। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि नमी है वहाँ पे, तो भी ऐसा होता है कि पेट की बीमारी थी इसको कोई, या तकलीफ़ थी, या डायरिया था, मोशन हो रहे थे इसको। एक होता है कि वो जगह जो है ना ड्राई भी हो जाती है बाज़ात, तो ड्राई होना भी यही अलामत है कि इसको पेट की तकलीफ़ थी। ड्राई कैसे होती है कि जो ड्रॉपिंग्स उसके निकल रही हैं वहाँ से, तो वो क्या हो रहा है कि तकलीफ़ में बेचारा, तो ड्रॉपिंग्स निकलने के बाद जब वो मर गया, तो वो ड्रॉपिंग वहीं पे खुश्क हो गई, इतनी खुश्क हो गई कि वो अब नज़र नहीं आ रही, पता नहीं चल रही, लेकिन उसकी स्किन की जो उसका एनल स्किन होगी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे जो है
थोड़ा बहुत ड्राइनेस है, तो मीन्स कि ये इसी वजह से मरा होगा। ठीक है, ये एक मैं केस बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी बर्ड मर रहा है या कोई भी बच्चा मर रहा है तो सब सारे के सारे एक वजह से मर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ मैंने कौन कौन से केसेस देखे हैं, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक भाई था, उसके पास जो है ना बच्चे मर रहे थे और उनकी डेड बॉडी जो है ना बहुत खुश्क हो रही थी, यानी कि ऐसे हो रही थी जैसे वो ठिठुर के मरे हों सर्दी में। तो उसका क्या निकला फिर जब मैंने अंदाज़ा लगाया, तो मैंने तो उनको अपनी यही जजमेंट दी थी कि भाई इसका फूड पाउच भी अगर भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है, वेंट एरिया भी ठीक है, और ये यानी कि सुकड़ के मरा है, तो इट मीन्स के सर्दी से मरा है। ठीक है, जहाँ रखा हुआ है वहाँ ठंड बहुत है, मटकियों में रखे हैं बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बजरी में मटकियों का इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में बहुत अच्छी चल जाती है, सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में तो मट्टी ठंडी हो जाती है ना। अब वो सर्दियों में जो मटकी है उस पर आप हाथ लगाएंगे, सर्दियों में आपका दिल नहीं करेगा उस पर हाथ रखने का, इतनी वो ठंडी हो जाती है। तो ये वजूहत हैं। अब गर्मियों में बॉक्स गर्म होता है, लेकिन ब्रीड भाई बहुत अच्छी आ जाती है उसके बावजूद भी। गर्म से मुराद ये नहीं होता कि तंदूर बन जाएगा वो, ठीक है, उसमें हब्स होता है, मटकी में इतना नहीं होता हब्स गर्मियों में। अब आप सिर्फ एक गर्मियों के लिए सर्दियों में अपने तोते मरवाएंगे, ज़ाया कराएंगे, उससे बेहतर है बॉक्स लगाया करें, खुले खुले बड़े बॉक्स लगाएं। कोई बात नहीं यार, बर्ड को आप जितना बड़ा बॉक्स दे देंगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटा देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब अच्छा, लोग बड़े बॉक्स लेते हुए मुझसे अक्सर पूछते हैं कितना बड़ा लूँ। भाई आप एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, लव बर्ड का बॉक्स लगा दो आप बजरी के अंदर, जो कॉमन बजरी है इसको लव बर्ड का बॉक्स लगाया जाता है। अब अगर आप बजरी को फिंचों वाले बॉक्स दे रहे हो, छोटे छोटे डब्बे दे रहे हो, तो वो तो फिर गलत है ना। उससे बेहतर ये है मटकी में रहने दो, आप मटकी में ब्रीड करवाओ। और कहीं जालिम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई मटकियाँ लगाई हुई हैं, वो भी इतनी छोटी फिंचों वाली मटकियाँ लगा के बैठे हैं। तो ऐसे लोग भी देखे जिनको नहीं पता था, नहीं इतनी समझ थी। तो खुदा का वास्ता थोड़ा सा जहन इस्तेमाल किया करें, इसमें समझ वाली तो बात ही नहीं है। एक बंदे ने जो है ना लव बर्ड वाली मटकी में कॉकटेल से ब्रीड ली हुई है, यानी अंडे दे के फीमेल उसमें बैठी हुई है। अब ब्रीड तो खैर आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, ब्रीड देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अंडे कहीं पे भी रखे हों, जैसे कबूतर आपने देखा होगा अक्सर जो है ना बिल्डिंगों के बिल्कुल कोने कोने पे इतनी पतली सी जगह होती है, वहाँ अंडे दे देता है, बच्चे भी निकल आते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, गिरते नहीं है नीचे। तो ये तो अल्लाह के काम है। मटकी में भी अगर आप मिसाल के तौर पे बजरी की मटकी में कॉकटेल ब्रीड कर देता है आपके पास, तो बच्चे तो निकल आएंगे, बात वो नहीं है बहस करने की कि बच्चे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। लेकिन भाई थोड़ा सोचता तो है ना इंसान कि एक तकलीफ़ में परिंदा है, इतनी छोटी जगह है उसके लिए, सूटेबल नहीं है वो चीज़, उसके लिए है ही नहीं जिस चीज़ में आपने जो है ना मटकी लगा दी। कॉकटेल जो है वो बजरी की मटकी में अंडे दे के बैठा हुआ है। इट्स अ सीरियस केस कि आपको समझ नहीं आ पा रही कि बात क्या है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल किया करें। मैं आपको जो है ना हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा काम करें, अप्रिशिएट करूँगा। थोड़ा दिमाग लगाया करें चीज़ों में, देखा करें बर्ड परेशान है, तकलीफ़ हो रही है, इसका पिंजरा छोटा है, इसकी मटकी छोटी है, ये क्या मसला है, या बॉक्स नहीं है। ये चीज़ों को हर चीज़ मैं आपको घर आके तो नहीं बता सकता रोज़ रोज़ बैठ के। तो अब ये है कि आप थोड़ा बहुत भी अगर मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो आगे की बातें खुद भी थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है ना काम करने लग जाता है। तो खैर हमेशा अच्छा सोचा करें। अब बर्ड के ऊपर नज़र नहीं रखनी पूरा पूरा दिन बैठ के। जस्ट जब भी आप जाएं बर्ड को दाना पानी डालने, तो फील कर लिया करें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सेटअप पे क्या मसला आ रहा है। अच्छा, एक हमारे मैं डेड बॉडीज़ के हवाले से बता रहा था कि ये जो तरीके होते हैं ना जज करने के। अच्छा, बजरी में क्या केस आता है कि उसके नाक के पास फेस पे बाल कड़क होना शुरू हो जाते हैं। वो कड़क जो होते हैं वो इसलिए होते हैं भाई आपके बर्ड को फ्लू है, ठीक है, फ्लू की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, कई लोगों के बर्ड उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, तो उल्टियों में भी यही होता है कि वो पेट की तकलीफ़ है उनको। तो मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता हूँ। किसी को अगर चाहिए हो तो मुझसे वो कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट करने का तरीका क्या है? कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन लिख के सेंड कर दें, सिर्फ मेडिसिन लिखें और सेंड कर दें, तो मुझे आपका मैसेज ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि मैं मेडिसिन वाले मैसेज और पेमेंट वाले मैसेज ढूंढता हूँ। कुछ लोग मुझे मेडिसिन लिख के भेजते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कितनी चाहिए, आपका शहर कौन सा है, मैं उनको डिलीवर करवा देता हूँ। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी आपको मिल जाएगी मेडिसिन। तो जब वो मेडिसिन के लिए वो मुझे ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं, पैसे भेजने के बाद मैं उनको यही कहता हूँ जब आप मुझे पैसे भेज दें तो पेमेंट लिख के भेजना है आपने, सिर्फ खाली व्हाट्सएप पे। तो बाद में वो फिर पेमेंट लिख के भेजते हैं। तो मैं अपने व्हाट्सएप पे दो ही मैसेज ढूंढता रहता हूँ हर वक्त, पेमेंट और मेडिसिन के, क्योंकि ये मेरा काम है, ज़ाहिर है ज़रिया आमदन है। दूसरा ये कि सर्विसेज है मेरी, तो इनको मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ। अब कई लोग देखते हैं कि ये ऑनलाइन है मगर हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। हो सकता मेरे अपने करीबी रिश्तेदार रिलेटिव्स कहते हैं कि यार तुम ऑनलाइन होते हो, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो अब उनको मैंने फिर सबको जब बताया कि मेरा चैनल चल गया, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं ये चैनल चला रहा हूँ। बाद में जब मैंने उनको बताया, क्योंकि मैंने नया नया शुरू किया था ना, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं तो इसी कश्मकश में था, बताता नहीं था कि बेइज्जती ना हो जाए। बाद में बोले हाँ भाई चैनल किधर गया, तो मैं उनको जो है ना अब बताया सबको, तो सब लोग हैरान हो गए देख के। तो
हमेशा याद रखें, जब मुझे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखें तो सब्र कर लिया करें। हो सकता है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे बंदे की कॉल आई हुई हो, किसी का केस सीरियस हो, किसी का बर्ड मर रहा है, किसी का मकाओ बीमार हुआ हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे मैसेज करें, छोड़ दें मैसेज, वॉइस नोट छोड़ें, कॉलें मत किया करें। बार बार टनाटन कॉलें आ रही हैं मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा मैं ना कभी परेशान भी हो जाता हूँ। तो ये तरीक़ेकार है, मैंने आपको बताया। हमारे एक अकबर भाई हैं सक्खर से, ठीक है, सक्खर नहीं, सॉरी अकबर भाई, आई एम रियली सॉरी, ये हैं लड़काना से। अच्छा, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, मैं मतलब बहुत अच्छी मेरी इनसे भाइयों वाली बातचीत है, और बड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, इन्होंने मुझसे मेडिसिन ली और इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, आई होप कि इनको पसंद भी आ रही होगी। अभी रिसेंटली इनका मैसेज आया मुझे कि यार मेरे बर्ड को ना कोई प्रॉब्लम हुई, मर गए ये, लेकिन वजह नहीं समझ में आ रही। तो इन्होंने क्या किया यार, देखें कितने कितने लोग, पुराना दौर नहीं रहा भाई, लोग इतने बदल गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अकबर भाई ने क्या किया भाई, पोस्टमार्टम कर दिया अपने बजीज़ का पोस्टमार्टम कर दिया। असूलन काफ़ी लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए बर्ड को लैब भिजवा देते हैं। कोई महंगा बर्ड है या कोई केस ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा, जो तेज़ लोग होते हैं वो बर्ड को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर जब वो बर्ड पोस्टमार्टम के लिए जाता है, जितना खर्चा जो है ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे आता है ना, जितना खर्चा डीएनए पे आता है उतना ही पोस्टमार्टम पे आता था बर्ड के। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, भेज सकते हैं। अगर किसी बंदे ने स्टडी करनी है चीज़ों को तो वो भेज सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप भेजें। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास डेली बेसिस पे जो है ना 20 से ऊपर दाने मरते हैं, जो फार्म वाले हैं। अब वो इस तरह बड़े बड़े पोस्टमार्टम नहीं करवाते रहते जाके। कोई ख़ास अगर केस ऐसा है, लव बर्ड महंगे वाले हैं, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, पता चल जाए क्या है क्या नहीं। तो इन्होंने, अकबर भाई ने क्या किया, इनके बजीज़ जो है ना, 2-3 बजीज़ इनके मर गए, और वो बिला वजह ही कहने लगे। इन्होंने मुझे बताया कि यार पता नहीं कैसे मर गए, ये तो सही थे बिल्कुल, मैं घर से निकला हूँ वापस आया हूँ मरे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया अकबर भाई ने, देखें लोग अब लोग पहले जैसे नहीं रहे, लोग अब हर चीज़ खुद कर लेते हैं भाई। उन्होंने क्या किया, पूरे बजी को उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उसके बाल उतारे, ठीक है, बाल उतारने के बाद उसकी आउटर बॉडी चेक की, पहले आउटर लेयर जो स्किन की होती है वो चेक की कि स्किन पे कोई निशान तो नहीं है। तो इनको जो है ना कुछ 2 मार्क नज़र आए, जैसे वो बुलेट लगने के मार्क नहीं होते, जैसे वो सुराख हो जाते हैं। तो वो बाहरी तौर पे थे, अंदर नहीं थे, बाहर थे, जो मुझे समझ में आया उनके व्हाट्सएप से बाहर थे। तो उन्होंने मुझसे बोला यार हसन भाई ये कौन सी बीमारी है कि इसमें सुराख हुए हैं मेरे बजरी के अंदर। तो मैं भी परेशान हो गया, देखता रहा काफ़ी देर, मैंने तस्वीरें देखी। अब जाहिर है कि भाई मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट हूँ, बट आपके भाई का दिमाग देख रहे हैं आप। मैंने वो अकबर भाई की तस्वीरें देखी, देखता रहा पूरी रात को 2 बजे मैंने कुछ शायद इनको मैसेज किया रात में कि अकबर भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या नहीं है, हो सकता है ना हो छोटे बच्चे, हो सकता है हों, भतीजे हों, या कोई फैमिली में जो बच्चे होते हैं छोटे। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तीलों से इनको मारता रहा है, यानी कि झाड़ू का तीला या कोई भी ऐसी बारीक चीज़, जैसे सीखें होती हैं ना जो लगती हैं बारबेक्यू वाले टाइम पे, इस तरह की कोई चीज़ जो है ना तीला नुमा या कोई ऐसी पॉइंटेड चीज़ जो है ना वो इनको तंग करता रहा है, पिंजरे में मारता रहा है। कोई भी बच्चा, शिद्दत पसंद बच्चा जो है वो इनके साथ ड्रामेबाजी कर मुझे ऐसा लग रहा है कि करता रहा है, या उसने ऐसा किसी ने किया है, ऐसा तंग किया है। क्योंकि बर्ड में सुराख कैसे हो जाएंगे यार, एक बर्ड में सुराख एक दिन में तो होगा नहीं, अगर पहले से हो रहा है तो वो बीमार तो ज़रूर होगा। तो बकौल इनका बर्ड बीमार हुआ ही नहीं, कल सही था, आज पता नहीं अचानक मरा हुआ मिला है मुझे। तो ऐसे में सुराख का होना, पैदा होना जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुराख जब बनता है तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो बिल्कुल अलग कहानी होती है, उसकी सिनेरियो उससे डिफरेंट है। तो भाई मेरा तो यही अंदाज़ा था कि किसी बच्चे ने जो है ना इसको तीले मारे हैं। और अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा नहीं है तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार भी करता रहा बाद में। लेकिन मुझे अभी तक, अकबर भाई आप मुझे बताइएगा ज़रूर क्या चक्कर था, या आपके घर में बच्चे हैं या नहीं है। तो खैर अगर कोई और बात भी हुई तो उसको फिर मैं मज़ीद जो है डिस्कस करूँगा आपके साथ, या अंदाज़ा लगाऊंगा, ख़ुद भी सोचूंगा बैठ के फ़ारिग टाइम में तस्वीरें देख के। तो अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिलता है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। कोई इतनी बड़ी मौत नहीं आ जाएगी, क़यामत नहीं आ जाएगी, कर लो यार सब्सक्राइब। कब तक मिलते रहोगे स्क्रॉल करते हुए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।